नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के त्रिपाठी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट आखिर होता क्या है? इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एक ऐसा हृदय रोग विशेषज्ञ है जो रेगुलर वे पे एंजियोप्लास्टीज, पेसमेकर और बहुत सारे हार्ट के प्रोसीजर्स है वो रेगुलर वे पे करता है। तो महीने की मैं 100 to 150 कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करता हूँ। तो मेरे जो पेशेंट हैं उनका हमेशा ये पूछना होता है कि सर हमारी एंजियोप्लास्टी तो हो गई, आपने हमारी बीमारी तो ठीक कर दी, पर अब आगे हमारी लाइफ कैसी हो या हम अपनी लाइफ को कैसे जिएं। तो इसके बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं और ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं। तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को बताऊं कि आखिर आपको कैसी लाइफस्टाइल जीनी है। तो आपको बस छोटे छोटे कुछ बदलाव लाने हैं अपनी लाइफस्टाइल में। अगर आप वो छोटे छोटे बदलाव भी ले आते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने हार्ट के हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे और जो एंजियोप्लास्टी के बाद जो आपका हार्ट की कंडीशन होनी चाहिए उसको मेंटेन कर पाएंगे। मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं तो ब्रश वगैरह करने के बाद आप जो नॉर्मल चाय लेते हैं वो नॉर्मल चाय ना लेके आप ग्रीन टी लीजिए, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके हार्ट के हेल्थ को, आपकी स्किन हेल्थ को, इन सबको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करते हैं। ग्रीन टी लेने के बाद आप ब्रेकफास्ट में जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट लेते हैं जैसे पराठे वगैरह लेने की अगर आदत है तो वो सब आप छोड़ दीजिए। उसकी जगह आप शिफ्ट हो जाइए हेल्दी डाइट प्लान में। हेल्दी ब्रेकफास्ट में जैसे आप स्प्राउट्स बना सकते हैं। स्प्राउट बनाने के लिए आप चना, मूंग, मूंगफली उसको आप पोटली में रख सकते हैं। 1-2 दिन में स्प्राउट हो जाएंगे और इसी तरह से उसकी साइकिल आप मेंटेन रख सकते हैं जिससे आपको रेगुलर वे पे स्प्राउट्स मिलते रहें। काफ़ी लोग पूछते हैं कि ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से अच्छे हैं हार्ट हेल्थ के लिए और उसको कैसे खाएं। एक्चुअली में ड्राई फ्रूट खाने का तरीका ये है कि आप मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट लें, जितना आपकी मुट्ठी में आए वो आपके दिन भर का ड्राई फ्रूट का कोटा है। उनमें भी जो बेस्ट हैं आपके हार्ट हेल्थ के लिए वो है अखरोट, आलमंड्स और बेरीज़। बिकॉज इन सब में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके हार्ट के सर्कुलेशन को मेंटेन रखते हैं। हार्ट के जो प्लाक बिल्डअप होता है जिससे ब्लॉक डेवलप होते हैं, इन सबको जो है बनने में रोकते हैं या आपका जो प्लाक बन रहा है उसको काफ़ी हद तक कम करने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये हो गई आपके ब्रेकफास्ट की बात। अब आते हैं लंच पे। लंच में आप चपाती लेते हैं तो आप मिक्स ग्रेन की चपाती लीजिए। दालें लेते हैं तो दालों को मिक्स कर लीजिए, मिक्स दालें लीजिए। साथ में आप कर्ड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स करके खाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल पाएंगी। आपको हेल्दी फैट मिलेगा, हेल्दी कार्ब मिलेंगे, साथ में आपको आपका प्रोटीन का कोटा भी फुलफिल होगा। कुछ लोगों को इवनिंग स्नैक लेने की आदत है। स्नैक्स में लोग नमकीन, बिस्किट, कुकीज़, समोसे, कचौरी, पास्ता, पिज़्ज़ा ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, चूँकि आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं। स्पेशली फास्ट फूड और कोक, ये आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इनको तो अपने दिमाग से हटा लीजिए और इवनिंग स्नैक में हो सके तो आप हेल्दी फ्रूट्स लीजिए और हर बार बदल बदल के फ्रूट्स लीजिए। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें इवनिंग स्नैक्स में भी। उसके बाद आप बेसिकली डिनर जब लेते हैं तो डिनर को आप लेट मत लीजिए, थोड़ा उसको पहले शिफ्ट कर लीजिए। 7-8 ओ क्लॉक के अराउंड आप डिनर ले लीजिए। उससे आपका क्या होगा कि आप जब जल्दी डिनर लेंगे तो आपको डिनर और सोने के बीच का टाइम जो है वो एक गैप मिल जाएगा, जिससे आपका खाना ईजिली डाइजेस्ट होगा और आपकी स्लीप कोटा भी आपका प्रॉपर रहेगा, स्लीप क्वालिटी आपकी इम्प्रूव होगी। कुछ लोगों की आदत होती है सोते समय मिल्क लेने की, तो आप मिल्क को सोते समय ना लेके इवनिंग में 5-6 ओ क्लॉक के टाइम पे लें। एक्चुअली में क्या होता है कि आप सोते समय अगर आप मिल्क लेते हैं तो आपकी स्लीप की क्वालिटी उतनी प्रॉपर नहीं होती। कई बार कुछ लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, डिस्पेप्सियाज होते हैं। तो आप ये छोटे छोटे आप बदलाव ला सकते हैं। सोने के पहले अपने मोबाइल को साइड में रखें, हो सकता है दूसरे रूम पे रखें। रूम की जो लाइट है उसको डिम रखें, प्लेजेंट माहौल रखें। कुछ मेडिटेटिव म्यूजिक लगा सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर पाएंगे और अगर आपकी स्लीप प्रॉपर रही तो आप मान के चलिए कि आपका हार्ट काफ़ी हद तक हेल्दी रहेगा और आप अपने हार्ट को जो है हार्ट की हेल्थ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने में जो है आप सफल रहेंगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं चाहता था कि आपको बताऊं। तो आप इनको अपनी लाइफस्टाइल में ये बातों को डालिए, अपने जो फैमिली में डिस्कस करिए, सब लोगों से शेयर करिए और हेल्दी रहिए और अपने हार्ट की हेल्थ को पीक पे रखिए। नमस्कार।